तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करेंगे चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4, जिसमें हमें बताना होता है कि जो रैशनल नंबर्स गिवन है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करेंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करेंगे। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो ऐसे रैशनल नंबर होते हैं जिनमें जो हमारा डिनोमिनेटर क्यू होता है उसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो ऐसा रैशनल नंबर होता है जिसमें जो हमारा क्यू डिनोमिनेटर है उसको हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं लिख सकते। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ 1/14 का, तो यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है 14, इसका हम फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 7, जो कि फॉर्म में नहीं है 2 इंटू m, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में। इसीलिए जो हमारा ये 1/14 है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में चला जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लें यहीं पर 1/25, तो फिर इसका हम डिनोमिनेटर का फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 1/5 इंटू 5 और 1/5 की पावर 2, जो कि फॉर्म में है हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा 2 की पावर m है वो हो जाएगा 2 की पावर 0 और इंटू में 5 की पावर n की जगह आ जाएगा 5 स्क्वायर। तो ये हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में हो गया। इसीलिए जो हमारा ये वाला एग्जाम्पल है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 13/3125। फ्रेंड्स, इसमें यही पूछा गया है कि बिना कोई लॉन्ग डिवीज़न मेथड अप्लाई किए हमें ये बताना है कि जितने भी एग्जांपल्स लिखे हुए हैं ना, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करेंगे। तो आपको पहला क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम इसमें जो हमारा 3125 है इसका फैक्टर करें तो हो जाएगा 5 से करेंगे तो 5 6 ज़ा 30 और 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर से करेंगे 5 से तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। 5 से फिर से करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 और ये फिर से 5 से करेंगे तो ये 5 आ जाएगा एंड देन करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 13/5 की पावर 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5, जो कि एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो डिनोमिनेटर है क्यू वो फॉर्म कर रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फैक्टर्स। यहाँ पर हमारा 2 की पावर m जो है वो हो जाएगा 2 की पावर 0। ठीक है फ्रेंड्स, और 5 की पावर n हो जाएगा 5 की पावर 5। इसीलिए हम अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फ्रेंड्स, जैसे हमारा सेकंड क्वेश्चन है 17/8, तो यहाँ पे जो हमारा 17/8 है इसमें हम 8 के फैक्टर्स करेंगे तो हो जाएगा हमारा, देखिए 8 के करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 होता है। 2 से करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 और फिर करेंगे 2 से तो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2। तो फिर हमारा फैक्टर निकल के आया 17/2 की पावर 1 2 3, 2 क्यूब। तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि इसमें जो हमारा क्यू है वो फॉर्म हो रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में, जहाँ पर हमारा 2 की पावर m हो जाएगा 2 क्यूब और 5 की पावर n हो जाएगा हमारा 5 की पावर 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा है आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग के कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि इसमें हो जाएगा हमारा 7th एग्जाम्पल
यहाँ पे देखिए ये कैसे नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। रुकिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए जो हमारा 7th एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, वो है 129 अपॉन में 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 एंड 7 की पावर 5। तो ये तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि इसमें जो हमारे फैक्टर्स हैं ये यहाँ पर 7 की पावर 5 आ रहा है, लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर होता है वो होना चाहिए 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में, इसीलिए ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब फ्रेंड्स जैसे कि मैं एग्जांपल ले लूँ, हमारा 9th वाला, 9th है 35/50। क्वेश्चन नंबर 9 35/50। इसमें अगर मैं 50 के फैक्टर्स करूं तो हो जाएगा 2 25 50 एंड 5 5 25 और 5 1 5। तो इसके फैक्टर्स आगे जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स आएंगे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, जो कि फॉर्म में है, किसके फॉर्म में है, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में, इसीलिए ये हमारे टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे नंबर्स, ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका रैशनल नंबर हम मतलब जिनका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में हो, वो टर्मिनेटिंग होंगे, और जो ना हो मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन है आपके पूरे 10 तक। 3-4 तो मैंने ही करा दिए, बाकी जितने बच्चे वो आप कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फ्रेंड्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्वेश्चन नंबर 1 पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि जो हमारे क्वेश्चंस थे ये वाले, कह रहा है इनमें से जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं उनको हमें मतलब जो टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्हें हमें डेसिमल एक्सपेंशन में लिखना है। जैसे कि मैं एग्जांपल नंबर क्वेश्चन नंबर 1 करके दिखाता हूँ आपको। कह रहा है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम। कह रहा है कि जो हमारा रैशनल नंबर है 13/3125, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल है ना, हम लोग 3125 से 13 को डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे 3125 से हम 13 को डिवाइड करते हैं तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, फिर 0 लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा, फिर लगाएंगे फिर बढ़ेगा, मतलब कुल मिला के इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.00416, मतलब इतना आ जाएगा। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 0.00416। तो हमें सिंपली इसको डिवाइड करके लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 2 में इतना ही है, ये सारे हैं, इन सारों को ऐसे ही लिखना है, लेकिन आपको टर्मिनेटिंग वाले ही लेना है। अगर जैसे कि 7th हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है तो इसको आपको नहीं लेना है। जैसे कि हमारा 8th एग्जाम्पल हो गया, अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ तो फिर आपको नहीं लेना है। तो वैसा ही है। अब हम फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा कह रहा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर they are rational or not. If they are rational and of them p by q, what case you say about the prime factor of q? फ्रेंड्स काफ़ी देखिए इसमें पूछा गया है कि जो हमारे 3 नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3, इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है, पहली बात ये। दूसरा कह रहा है इसमें से जो रैशनल नंबर है उसमें जो हमारी क्यू फॉर्म होगी, मतलब बाय में जो क्यू आएगा डिनोमिनेटर, वो किस फॉर्म में लिखी जाएगी, प्राइम फैक्टर अगर उसका करेंगे तो वो किस फॉर्म में लिखी जाएगी। तो मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमारा, जैसे हमारे पास पहला नंबर दिया हुआ है 43.5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 पूरा इतना दिया हुआ है। तो पहले तो पूछ रहा है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये पूरा कट गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये चलता नहीं जा रहा है ना, पूरा कट जाएगा। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो हम लोग यहाँ पे ज़ीरो बढ़ा देंगे नीचे, तो हो जाएगा हमारा 1 1 2 3, मतलब पूरे 9 ज़ीरो हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ज़ीरो हो गए, तो ये रैशनल नंबर है। तो आगे कह रहा है क्वेश्चन कि जो हमारी क्यू फॉर्म होगी यहाँ पे इस रैशनल नंबर में, जो हमारा क्यू होगा वो अगर उसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो किस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स सिंपल है ना, ये हमारा रैशनल नंबर है और रैशनल नंबर है, ऊपर से ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने बताया आपको पहले, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वही होते हैं जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी कि जिसका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में होता है। तो सिंपल है ना, इसका जो डिनोमिनेटर यानी कि q फॉर्म होगी उसे आपको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में लिखना होगा। बस आपको इतना ही बोला गया है। और ऐसा ही हमारा सेकंड वाला है, जैसे कि सेकंड वाला है हमारा 0 पॉइंट, मैं करके दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला 0 पॉइंट, आगे 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 एंड 1 2 0 0 0 0, और ये बढ़ता जा रहा है, कहीं रुक नहीं रहा। अगर ये कहीं रुक नहीं रहा तो इसका मतलब ये हमारा इरेशनल नंबर है, और अगर इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो इसकी जो क्यू फॉर्म होगी उसे हम लिख ही नहीं सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं ना कि कहाँ तक जाके रुकेगा। अब हम लोग थर्ड वाला लेते हैं। थर्ड वाला है हमारा 43.123456789 बार। देखिए 43.123456789 यहाँ पे बार लगा हुआ है। अगर देखिए बार लगा हुआ है इसका मतलब ये हमारा रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर हुआ तो ये टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म करेगा। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कटेगा तो नहीं पूरा, लेकिन रिपीटिंग डेसिमल्स फॉर्म करेंगे, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। अगर रैशनल नंबर है तो इसकी जो क्यू नंबर होगी यानी क्यू यानी कि डिनोमिनेटर होगी उसे हम 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस एक्सरसाइज में इतना ही था। और फ्रेंड्स अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में करने से तो आप मुझसे पूछ सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही।